हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आर के कुमार। और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 पर, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके बायो की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, आपके क्लास 10 बुक से तो चैप्टर नंबर 6 है, लेकिन अगर मैं बात करूं बायोलॉजी वाले पोर्शन की तो उसका चैप्टर नंबर 1 आता है या पहला आता है। देखो, इस चैप्टर से आपके चाहे आपका बोर्ड कोई सा भी हो बेटा, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, या चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, इस चैप्टर से आपका जो एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर वो बिल्कुल आता है और हर बार पूछा जाता है। तो देखो, इस चैप्टर को मिस मत करना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आज की क्लास। देखो, अगर अपन बात करें डायरेक्ट चैप्टर नंबर 6 की, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जिसका नाम क्या है बेटा? जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम। ठीक है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम और इसको इंग्लिश में बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहे कि जैव प्रक्रम होती क्या चीज है, तो बेटा बेसिक से पढ़ना, एकदम जीरो से चलेंगे। ठीक है, और आराम से जीरो से चढ़ के पूरे आगे तक जाएंगे, क्योंकि अगर बेसिक से पढ़ोगे तो बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, नहीं तो क्या है, रटने से आजकल कुछ भी नहीं होता है, तो कॉन्सेप्ट को साथ साथ में समझते जाना। देखो, जैव प्रक्रम, ठीक है, अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन को जो चैप्टर का नाम है इसका मेन भी पता होना चाहिए कि ये क्या बोलना चाहता है। तो देखो, जो जैव प्रक्रम होता है, ठीक है, अगर जैव का अगर मेन निकाले या अर्थ निकाले इसका, तो अगर इसका जैव का होता है बेटा जीव, और प्रक्रम का क्या होता है अपने पास? क्रियाएं। ठीक है, क्या होता है? क्रिया या क्रियाएं। तो क्या होता है? जीव, क्रियाएं। तो यहां से अगर मैं इसकी डेफिनेशन निकालू बेटा, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जीवों को जीने के लिए जो क्रियाएं आवश्यक होती है वही क्या कहलाता है? अपना जैव प्रक्रम कहलाता है। कि जीवों को जीने के लिए आवश्यक, जीवों को जीने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं या प्रक्रम ही जैव प्रक्रम कहलाता है। समझ गए? इतनी बात समझ में नहीं आई कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, जैव प्रक्रम अपन उसको बोलेंगे कि जो जीवों को जीने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं होती है, उन्हीं प्रक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं बेटा? जैव प्रक्रम बोला जाता है। अब देखो, यहां से अपने पास एक शब्द आता है जीव। अब आपने जीव से आपकी कोई माइंड में कोई चीज आएगी कि अपने दो शब्द पढ़े हुए हैं छोटी क्लासों के अंदर, एक अपना सजीव और दूसरा अपना निर्जीव। कि जीव कितने प्रकार से होते हैं बेटा? जीव एक तो होता है अपना सजीव और दूसरा होता है बेटा निर्जीव। ठीक है, कि एक तो होता है अपना सजीव और दूसरा होता है बेटा अपना निर्जीव। तो यहां से अपन बोले कि सजीव किस चीज को बोलेंगे और निर्जीव किस चीज को बोलेंगे, कि इनमें सजीवों में ऐसा क्या पाया जाएगा कि अपन इनको सजीव बोलते हैं, और निर्जीव में ऐसा क्या पाया जाता है कि बेटा अपन इनको क्या बोलते हैं? निर्जीव बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, सजीव के अंदर क्या होता है? अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इनमें क्या पाया जाएगा? श्वसन पाया जाता है। ठीक है, परिवहन पाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है? जनन पाया जाता है। और क्या होता है? पाचन होता ही है। और क्या होता है? इनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये सभी जो प्रक्रिया होती है अगर किसी जीव के अंदर पाई जाती है तो वो जीव कैसा होगा बेटा? सजीव होगा। जबकि जिसके अंदर ये प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? निर्जीव बोलते हैं। तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि सजीव अपन उस चीज को बोलेंगे जिसमें श्वसन, परिवहन, जनन, पाचन और उत्सर्जन आदि क्रियाएं उपस्थित होती है या पाई जाती है, तो ऐसे जीव को अपन सजीव बोलते हैं। जबकि ऐसे जीव जिनमें श्वसन, परिवहन, जनन, पाचन एवं उत्सर्जन आदि क्रियाएं नहीं पाई जाती है, नहीं उपस्थित होती है, उनको क्या बोलते हैं बेटा? अपन निर्जीव बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो आगे। अब देखते हैं, अपन ने अभी पढ़ा कि चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम,
जीव का मीन्स जीव, प्रक्रम का मतलब क्रिया है। तो जीव प्रक्रम की डेफिनेशन, जीवों को जीने के लिए आवश्यक प्रक्रिया या जो प्रक्रम है वही क्या कहलाता है, अपना जीव प्रक्रम कहलाता है। फिर आगे देखा कि जीव होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। अब सजीव अपन उस चीज को बोलेंगे जिसमें श्वसन, परिवहन, जनन, पाचन एवं उत्सर्जन की क्रियाएं उपस्थित होती है, तो ऐसा जीव क्या कहलाता है बेटा, सजीव कहलाता है। और जिनमें ये उपस्थित नहीं होती है तो ऐसे जीव अपने क्या कहलाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा वो आता है पोषण, जिसका बोला जाता है न्यूट्रिशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, न्यूट्रिशन वाला। तो देखो ध्यान से, हाँ पोषण, देखो क्या चीज होती है पोषण, अपन किस चीज को बोलते हैं। मैं बोलूं अगर सामान्य शब्दों में आपको बताना चाहूं तो किसको बोलेंगे कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना है, क्या कहलाएगा बेटा, पोषण कहलाता है। कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा अपना बेटा, पोषण कहलाएगा, न्यूट्रिशन कहलाएगा। कि अपन कोई भी अपने पास अगर अपन को क्या चाहिए बेटा, पोषण चाहिए, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले पोषक तत्वों को ग्रहण करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होती है, अपन पोषक तत्वों को कैसे ग्रहण करेंगे, तो सिंपल सी बात है बेटा, पोषक तत्वों को अपन भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो कैसे करते हैं इनको ग्रहण, अपन भोजन के माध्यम से। ठीक है, कैसे करोगे, भोजन के माध्यम से करोगे। अब भोजन के माध्यम से करोगे तो बेटा अपन ने पढ़ा छोटी क्लासों के अंदर कि भोजन कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलोगे सर दो, कौन कौन से, एक तो जाएगा अपने पास संतुलित भोजन और दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा अपने पास असंतुलित भोजन। मतलब कि एक हो जाएगा अपने पास बैलेंस फूड और दूसरा हो जाएगा अपने पास अनबैलेंस फूड। ठीक है, तो देखो ये भोजन अपना कितने प्रकार से होता है, यहाँ पे दो प्रकार से। एक हो जाएगा अपने पास संतुलित भोजन, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा अपने पास असंतुलित भोजन। ठीक है, एक हो गया अपने पास संतुलित भोजन और दूसरा कौन सा हो गया बेटा, असंतुलित भोजन हो गया। अब देखो कि वही बात आती है कि संतुलित भोजन किसको बोलेंगे और असंतुलित भोजन किसको बोलेंगे। तो देखो ध्यान से कि संतुलित भोजन अपन उसको बोलेंगे जिसके अंदर पोषक तत्व उपस्थित हो, कि जिसके अंदर क्या उपस्थित हो बेटा, पोषक तत्व उपस्थित हो। अब पोषक तत्व देखो, एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, अपना खनिज लवण और जल। ये अपने पास क्या होते हैं बेटा, पोषक तत्व होते हैं। तो जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल पाए जाते हैं तो ऐसा भोजन क्या होता है बेटा, संतुलित भोजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बैलेंस फूड बोला जाता है। जबकि दूसरा आता है अपने पास असंतुलित भोजन। तो असंतुलित भोजन किसको बोलेंगे, जिनमें ये सभी क्या पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते हैं, या बोल सकते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऐसा भोजन क्या कहलाएगा, अपना असंतुलित भोजन कहलाता है। समझ में आया यहाँ से कि संतुलित और असंतुलित भोजन किसे कहते हैं। ठीक है, अब बेटा अपने भोजन किया, कैसा किया, संतुलित भोजन किया। अब संतुलित भोजन करने से क्या होती है, अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है, होती कि नहीं है। अपन भोजन किस लिए करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करने के लिए। सिंपल सी बात है, अपन खाना खाते हैं और अपनी बॉडी में क्या होती है, एनर्जी क्रिएट होती है, ऊर्जा बनती है, इसीलिए तो अपन भोजन करते हैं। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, पोषक तत्वों को ग्रहण किया, किसके माध्यम से, भोजन के। और भोजन कैसा, संतुलित भोजन। और संतुलित भोजन ग्रहण करने से अपने पास क्या आती है बेटा, ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। ठीक है, और इस एनर्जी का प्रयोग अपन अपने कार्यों के अंदर करते हैं। तो अब यहाँ से अपन देखें किसकी परिभाषा, कि न्यूट्रिशन की, पोषण की परिभाषा अपने पास क्या होती है, तो जीवों
तो क्या हो जाएगा, जीवों के भोजन ग्रहण करने, ध्यान से सुनना, जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया या जो प्रक्रम होता है बेटा, उसको क्या बोला जाता है, पोषण या न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं लिख देता हूं परिभाषा, देखो या आप सुन लो बोल के राइटिंग कर लेना कि जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने का प्रक्रम या जो क्रिया होती है, ठीक है, प्रक्रिया या जो क्रिया होती है उसी को क्या बोला जाता है बेटा, पोषण बोला जाता है या न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर कि न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं या पोषण किसको बोलते हैं। तो चलो देखो बेटा अब आगे चलते हैं। अब देखो अपना जो न्यूट्रिशन का जो टाइप होता है बेटा वो कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। बताओ कितने प्रकार से होगा, 2 प्रकार से होता है। और कौन कौन से, एक तो बेटा होता है स्वपोषण और दूसरा क्या होता है बेटा, पर पोषण। देखो पोषण के पोषण अपने पास कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक हो जाएगा अपने पास स्वपोषण, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा अपने पास परपोषण। ठीक है, 2 प्रकार से, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। अब बेटा देखो साइंस में किसी भी चीज का नाम ऐसे ही नहीं रखा जाता, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। तो देखो स्वपोषण मतलब कि मतलब कि स्वयं से पोषण प्राप्त करना, मतलब कि स्वयं से पोषण प्राप्त करना। और यहाँ पे आ रहा है दूसरा पर पोषण, मतलब कि दूसरों पर निर्भर रहना या दूसरों से क्या करना, पोषण प्राप्त करना। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात, स्वपोषण मतलब कि स्वयं से पोषण प्राप्त करना, जबकि अपना जो परपोषण आ रहा है बेटा ये परपोषण होता है मतलब कि दूसरों से पोषण प्राप्त करना। ठीक है, तो अब देखो अपन इनको पूरा आराम से डीपली पढ़ेंगे। तो आप एक चार्ट बना लेना, क्योंकि चार्ट बनाने से क्या होती है, थोड़ी सी अपने को आसानी होती है। ठीक है, तो देखो न्यूट्रिशन मेथड, पोषण के प्रकार 2 प्रकार से लिख लो। नंबर 1 पे लगा लो अपने पास स्वपोषण और नंबर 2 पे लगा लो अपने पास परपोषण। ठीक है, 1 पे लगा लो स्वपोषण और दूसरा लगा लो अपने पास परपोषण। अब देखो स्वपोषण कि ये क्या करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। देखो ध्यान से, स्वपोषण में क्या होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, मतलब कि दूसरों के ऊपर निर्भर ही नहीं रहते। तो आप बता सकते हो कि अपना जो प्रकृति है या जो वायुमंडल है यहाँ पे जो क्या करते हैं, अपना भोजन कौन स्वयं बनाता है। तो सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे अपने भोजन बनाते हैं, अगर एग्जाम्पल है तो क्या हो जाएंगे, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं बेटा, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपने भी देखा होगा कि आस पड़ोस में आपके पेड़ पौधे होंगे तो वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन एक बात होती है, कभी आपने सोचा है, दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो बेटा ये क्या करते हैं, आपने कभी प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। कौन बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होती है बेटा, एक प्रकार की क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक है, एक प्रकार की क्रिया होती है जो क्या होती है, हरे पेड़ पौधों में पाई जाती है, क्योंकि इन हरे पेड़ पौधों में क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट नामक क्या होती है, संरचना होती है, जिसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल नामक अणु पाए जाते हैं। कि हरे पेड़ पौधे में क्या होती है, एक क्लोरोप्लास्ट नामक क्या होती है, संरचना होती है। और इस क्लोरोप्लास्ट संरचना में क्या होते हैं, क्लोरोफिल नामक क्या पाए जाते हैं, आपके कण पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल
नामक क्या होते हैं आपके कण या पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण अपने नेक्स्ट क्लास में इनका पूरा डीपली अध्ययन करने वाले हैं, इसी चैप्टर के अंदर अपने पास आगे आएंगे। तो देखो स्वपोषण किसको बोलेंगे, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे कैसे बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की क्या होती है, क्रिया होती है, ठीक है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण में पेड़ों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नामक संरचना पाई जाती है जिसमें क्लोरोफिल अणु होते हैं, ठीक है। आगे देखो, जब ये बेटा अपना भोजन क्या कर रहे हैं, स्वयं बना रहे हैं, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है बेटा, ऐसे जीवों को स्वपोषी बोला जाता है। क्या बोलोगे, ऐसे जीवों के बेटा स्वपोषी बोलते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं बेटा, स्वयं बनाते हैं, तो ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है, स्वपोषी जीव बोला जाता है। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी जीव बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, इनको जो स्वपोषी जीव होते हैं इनको एक चीज और बोलते हैं, और वो बोलते हैं क्या होती है, क्या चीज होती है, उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, इनको उत्पादक बोलते हैं। अब उत्पादक, उत्पादक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का उत्पाद करते हैं। सिंपल सी बात है, उत्पादक किस चीज को बोलेंगे, कि जो चीज को बनाएगा उसको उत्पादक बोलेंगे। तो ये क्या करते हैं, भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, उत्पादक बोलते हैं। और उत्पादक कौन होते हैं, हमारे हरे पेड़ पौधे। कौन होंगे, हरे पेड़ पौधे। जब उत्पादक हमारे पास हरे पेड़ पौधे होते हैं, तो यहां से अपन एक बात क्लियर कर सकते हैं, वो क्लियर क्या होगी, कि हमारे पास जो अधिकतर हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, कि हमारे पास जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, कि हरे पेड़ पौधे अधिकतर कैसे होंगे, स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्वपोषण था, ठीक है, कि हमारे अधिकतर पेड़ पौधे कैसे होंगे बेटा, स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी की अब यहाँ से डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो लिखो कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर न होकर, क्या होता है कि भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर न होकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो इसको स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, तो ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव या ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। बेटा यहाँ पे मैंने एक शब्द बोला संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब होता है बेटा निर्माण करना। क्या बोला, संश्लेषित, कि संश्लेषित का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे निर्माण करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं तो आप लिख लेना कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर, देखो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न होकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो ऐसे जीवों को स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। ऐसे जीवों को स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। अब तो देखो बेटा यहाँ पे जो संश्लेषित अपने पास वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है, निर्माण करना। और निर्माण यहाँ पे किस चीज का कर रहे हैं बेटा, भोजन का कर रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका स्वपोषण होता है, एक मिनट वापस रिपीट कर देता हूँ कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हरे पेड़ पौधे।
हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी जीव बोला जाता है। और जो स्वपोषी होते हैं इनको किसकी श्रेणी में रखा जाता है, उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब कि ये क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। तो अधिकतर जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर न होकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं या निर्माण करते हैं, तो ऐसे जीव क्या कहलाएंगे, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अपने पास जो दूसरा प्रकार आता है, कौन सा आता है अपने पास, परपोषण था। देखो अपन दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। ये अपना जो स्वपोषण था वो कंप्लीट होता है। ठीक है। अब देखो अपना परपोषण। ठीक है, दूसरा प्रकार परपोषण। परपोषण क्या बोलोगे इसको, कि जो दूसरों पर निर्भर करता हो या जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सिंपल सी बात है कि जो दूसरों पर निर्भर हो। ठीक है, कि जो जीव दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, परपोषण जीव बोलेंगे। अब देखो हमारे जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे आस पड़ोस में जीव होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं तो क्या करता है, किसी जीव को मार के खा जाता है। ठीक है, कोई मांस नहीं खाता है, कोई सब्जी वगैरह खाते हैं। तो इस प्रकार से जीवों को निम्न कैटेगरी के अंदर रखा गया है। और वो कौन कौन सी होती है बेटा, एक तो होती है अपने पास शाकाहारी, दूसरी अपने पास होती है मांसाहारी, तीसरी होती है अपने पास सर्वहारी। कौन सी होती है, तीसरी होती है अपने पास सर्वहारी। ठीक है, देखो कि शाकाहारी में क्या करेगा, जैसे कोई सब्जी ही खाएगा या फल वगैरह, जैसे मान लो फल खाएगा। ठीक है, जबकि मांसाहारी में क्या खाएगा, वो मांस भी खाएगा और साथ में क्या खाएगा, फल भी खाएगा। जबकि सर्वहारी में क्या होगा, वो सॉरी इसमें मांसाहारी में ओनली फॉर मांस ही खाएगा, जबकि सर्वहारी में क्या होगा, मांस और मांस के साथ क्या खाएगा, फल भी खाएगा। ठीक है, कि मांस के साथ क्या खाएगा बेटा, फल भी खाएगा। इस शाकाहारी में ओनली फल खाएगा, मांसाहारी में मांस खाएगा और सर्वहारी में मांस के साथ साथ फल, मतलब कि दोनों चीजें खाएगा। तो इन सबको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है बेटा, इन सबको उपभोक्ता वाली कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में, उपभोक्ता वाली कैटेगरी में रखा गया है। अरे यार सॉरी, उपभोक्ता वाली कैटेगरी में इनको रखा गया है। कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, उपभोक्ता वाली कैटेगरी में रखा गया है। अब यहां से अगर अपन परपोषण की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो देखो, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप से अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं या अन्य स्रोत पर निर्भर होते हैं। अगर इनकी बात करें अपन डेफिनेशन की, ठीक है, तो देखो इसकी अगर अपन डेफिनेशन की बात करें कि स्वपोषण परपोषण की वह प्रक्रिया, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी अन्य रूप से दूसरे स्रोत के ऊपर क्या होता है या दूसरे जीव के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं या उनसे दूसरे स्रोत से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो बेटा ऐसा पोषण क्या हो कहलाता है, अपना परपोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखो आपका जो परपोषण होता है बेटा तीन विधियों के द्वारा होता है, या बोल सकते हो आप तीन प्रकार से होता है। तो आपका जो परपोषण होता है ये आपके तीन विधियों के द्वारा होता है। और कौन कौन सी होती है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणिसम। देखो मृतजीवी, एक तो हो गया आपके पास मृतजीवी, दूसरा हो जाएगा आपके पास परजीवी और तीसरा हो जाएगा आपके पास प्राणी सम। ठीक है,
तीन प्रकार से होता है। एक तो आपके पास होता है मर्तजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा होता है प्राणी सम। क्या पढ़ रहे हैं अपन? पर क्वेश्चन की बेटा विधियां पढ़ रहे हैं या प्रकार पढ़ रहे हैं। देखो अगर मैं मर्तजीवी की बात करूं, मर्तजीवी की बात करूं तो वह जीव जो अपना भोजन मरे सड़े गले जीवों से या पदार्थों से क्या करते हैं, इन सबसे प्राप्त करते हैं। कि क्या हो जाएगा? वह जीव जो अपना भोजन मरे सड़े गले से प्राप्त करते हैं। कि वह जीव जो अपना भोजन मरे सड़े गले से या इन सब से प्राप्त करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? मर्तजीवी बोला जाता है। अगर मैं मर्तजीवी के बेटा उदाहरण की बात करूं या एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या हो जाएगा? कवक। ठीक है, क्या हो जाएगा? कवक। क्या हो जाएगा? उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? कवक। और ऐसे जीवों को, तो मर्तजीवी जो जीव होते हैं, ऐसे जीवों को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? अपघटक वाली कैटेगरी में रखा जाता है। कौन सी में? अपघटक। इनको क्या कहते हैं? अपघटक जीव कहते हैं। कि ये क्या करते हैं? जीवों का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में पशु आवारा मर जाते हैं तो उनको अपन साइड में खाली जगह में फेंक के आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है? वो वहां पे नहीं, अपन को दिखाई नहीं देते। उनका क्या हो गया बेटा? उनका हो गया अपघटन हो गया। और वो अपघटन कौन से जीवों के माध्यम से होता है? मर्तजीवी जीवों के माध्यम से होता है। अगर दूसरे की अपन बात करें, परजीवी, अगर मैं दूसरे की बात करूं परजीवी की, तो परजीवी का अपने पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? परजीवी का अपने पास एग्जाम्पल या परजीवी अपन किसको बोलेंगे? जो क्या होगा? दूसरे जीव पर निर्भर हो, जो दूसरे जीव पर निर्भर। अब आप बोलोगे कि सर अभी ये वाली बात तो अपने पहले ही पढ़ी थी कि जो दूसरे जीव पर निर्भर हो, वही बात वापस आ गई। लेकिन बेटा दोनों के अंदर क्या होता है? डिफरेंट होता है। और वो डिफरेंट किस चीज का होता है? वो ध्यान से सुनो। इसके अंदर क्या होता है? अपन सामने वाले जीव को मार देते हैं या मारकर उसको खा जाते हैं, जबकि इस वाले परजीवी में क्या होता है? ये ओनली उस सामने वाले जीव को मारते नहीं है, उससे क्या करते हैं? ओनली फॉर अपने भोजन का अवशोषण करते हैं। उदाहरण के लिए देखो, एग्जाम्पल या जोंक या फिर अमरबेल। ठीक है, जो क्या हो जाएगी अपने पास? अमरबेल हो जाएगी। अब जो क्या करती है? खून चूसती है, मारती ना थोड़ी है, सामने वाले जीव को नहीं मारती, वो खून चूसती है और अपना पोषण प्राप्त करती है। जैसे अमरबेल क्या होता है? किसी दूसरे पादप के ऊपर से क्या करती है? अपने भोजन का अवशोषण करती है और उसको मारती नहीं है। जबकि ये दोनों, हाँ, तो ये दोनों करते क्या है? दूसरे जीव से क्या करते हैं? ओनली फॉर अपने भोजन का अवशोषण करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। अगला आता है अपने पास, क्या होता है बेटा? प्राणी सम, या इसको बोला जाता है पूर्ण जांत्रिक। ठीक है, अगला आता है अपने पास, ये ऊपर लिखा हूं मैं, प्राणी सम, इसको बोला जाता है, या इसको एक दूसरा नाम भी होता है पूर्ण जांत्रिक भी बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या होती है? इस वाले प्रोसेस में पहले क्या किया जाता है बेटा? भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है। क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। अब अंतर्ग्रहण करने के बाद में क्या होगा? भोजन का सिंपल सी बात है, पाचन होगा। ठीक है, ये अपन भोजन को अंतर्ग्रहण किससे करते हैं? मुख के माध्यम से करते हैं, और फिर उसका आगे जाके क्या होता है बेटा? पाचन होता है। तो इस प्रकार की जो ये वाला प्रोसेस जिस जीवों में पाया जाता है उनको प्राणिसम बोला जाता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो अमीबा हो जाएगा। ठीक है, अमीबा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में पैरामीशियम हो जाएगा। इसके बाद में पैरामीशियम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, मानव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो अमीबा तो क्या होता है बेटा? एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है,
जबकि मनुष्य क्या होता है बेटा, बहुकोशिकीय जीव होता है। अब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय समझते हो, तो वो एक कोशिकीय में क्या होता है कि जो जीव एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, कि उसकी बॉडी में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, वो एक ही प्रकार के सेल से बनकर मिला होता है। जबकि बहुकोशिकीय में क्या होता है कि उसमें क्या होती है, जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, और अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या करती है, बॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो उसको क्या बोलेंगे अपन, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। तो देखो एक कोशिकीय में मतलब कि एक ही प्रकार की कोशिकाएं क्या करती है, पाचन करती है, अवशोषण करती है भोजन की। जबकि मनुष्य में क्या होता है, देखो शोषण का कार्य अलग कोशिकाएं करती है, पाचन का कार्य अलग कोशिकाएं करती है, परिवहन का कार्य अलग कोशिकाएं करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग कोशिकाएं कार्य करती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो ये था जो परपोषण वाला जो प्रकार, ठीक है, परपोषण वाला प्रकार, कि अपन पोषण पढ़ रहे थे, पोषण को दो प्रकार से, स्वपोषण और परपोषण दोनों में अपन ने इसको क्या कर दिया था बेटा, डिवाइड कर दिया था, और अपन ने दोनों की इसकी विधियां भी पढ़ ली। अब देखो आपके पास कुछ क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर घर से करके लेके आने हैं। ठीक है, देखो कवक में कौन सी विधि पाई जाती है बेटा, कवक में कौन सी विधि पाई जाती है, लिखो। एक तो होती है अपने पास स्वपोषी, दूसरी मर्तजीवी, तीसरी संभोजी, और चौथा कोई नहीं। तो यहाँ से जो कवक में आपके पास क्या पाई जाएगी, विधि पाई जाएगी, वो बेटा कौन सी होती है, मर्तजीवी होती है, अभी अपन ने पढ़ा था। जबकि दूसरा क्वेश्चन, मर्त शरीर को पचाने वाले जीव कहलाते हैं, कौन कौन से, उत्पादक कहलाते हैं, अपघटक कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, या फिर परभोक्ता कहते हैं। तो क्या बोलोगे, मर्तजीवी शरीर को पचाने वाले जीव क्या कहलाते बेटा, अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो कि अधिकतर अपने पास जो पेड़ पौधे होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, या विषमपोषी होते हैं, या ये सभी होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं अभी अपन ने पढ़ा था वो कैसे होते हैं बेटा, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। और एक और क्वेश्चन था आपके पास कि सजीव में निम्न में से कौन से जीव प्रक्रम पाए जाते हैं, जो अपने सजीव होता है उसमें निम्न में से कौन से जीव प्रक्रम पाए जाते हैं। तो देखो शोषण, पोषण, जनन और ये सभी। तो बेटा अपन ने देखा तो जो सजीव जीव प्रक्रम होते हैं उसमें तीनों चीजें पाई जाती है, शोषण भी पाया जाता है, पोषण भी पाया जाता है, और जनन भी पाया जाता है। तो ये क्या आएगा, ये सभी आएगा, इसमें तीनों आंसर सही होंगे, तो आंसर नंबर 4 आएगा। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू रखेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।